निकिता चावला, अगर भारत की देश की महिलाएं अपनी संस्कृति को आगे लेकर के जाती हैं और उनकी आस्था है, भगवान में, ईश्वर में आस्था है कि अगर वो करवा चौथ का व्रत रखती हैं तो उनके पति की आयु लंबी होती है, क्या इस आस्था पर चोट नहीं है रत्ना पाठक का ये बयान? जी बिल्कुल बिल्कुल चोट है, एक ठेस पहुंचती है सनातन धर्म को फॉलो करने वाली जितनी भी महिलाएं हैं उनकी विचारधारा को। बट पहले मैं बोलना चाहूंगी, हम लोग एक लोकतंत्र में रहते हैं जी। तो जो भारतवर्ष है वो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, तो हर इंसान को, हर व्यक्ति को अपनी विचारधारा को सामने पेश करने का हक और अधिकार है। तो उनको भी हक है रत्ना पाठक शाह जी को, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने ये बात पेश की और बोला कि इनकी जो विचारधारा है ना, इट्स अ विचारधारा ऑफ कन्वीनियंस, अपनी सुविधा के हिसाब से वो बोलती हैं। जब उन्हें लगता है कि ये चीज उनको सूट करती है तो उन्होंने बोल दी। और ये एक वॉलंटरी फेस्टिवल है, कोई जबरदस्ती नहीं। और अगर हम सऊदी अरेबिया बन रहे होते तो समाज एवं सरकार दोनों की तरफ से हम पे पाबंदी होती। आजाद बयानी को लेकर ये चर्चा में जरूर रही हैं। इस पर आगे चर्चा करूं उससे पहले ये भी बता देते, क्योंकि तमाम गेस्ट भी इस वक्त हमारे साथ हैं जिनसे हम चर्चा कर रहे हैं, साथ ही वो आम महिलाएं भी स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ हैं, जिनके लिए मैं ये बताना चाहूंगी कि अपने बयान में रत्ना ने कहा क्या है। वो कह रही हैं कि महिलाओं के लिए कुछ भी नहीं बदला है, बदला भी है तो जरूरी क्षेत्रों में बहुत कम बदलाव आए हैं और हमारा समाज बेहद रूढ़िवादी होता जा रहा है, हम अंधविश्वासी होते जा रहे हैं। अब महंत कंचन गिरी जूना अखाड़ा से आप आती हैं और जिस तरीके से हम अपने ट्रेडिशंस को फॉलो करते आ रहे हैं, ये कहना कि हम रूढ़िवादी होते जा रहे हैं, अंधविश्वासी होते जा रहे हैं, अपने जीवन में धर्म को एक अभिन्न हिस्सा बनाने और स्वीकार करने के लिए क्या हमें मजबूर कर दिया गया? देखिए, मैं साफ आपको कहना चाहूँगी कि मैं खुद भी विदेश में रही हूँ, वहाँ के टीवी चैनल पे मैंने प्रोग्राम किया है, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, पूरे 25 साल। मैं ये कहूँगी कि उस देश में भी इस करवा चौथ को मनाया जाता है। ये सिर्फ छोटी सी एक पब्लिक सिटी के लिए ये रत्ना पाठक जो है, इन जैसे जो पिक्चर में छोटी छोटी जो भूमिका निभा रही है ना, अपनी पब्लिक सिटी के लिए कुछ भी बयान देती है, इसके लिए मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। साथ ही ये फिल्म इंडस्ट्री की वजह से सनातन धर्म पे बार बार ठेस पहुंचता है, तो इस पिक्चर को देखना बंद कर दे, इनकी बातें सुनना बंद कर दे, क्योंकि ये लोगों ने पूरी सनातन धर्म को बुरी तरह से क्षतिग्रस्त किया है। ये कहना चाहूंगी, आप जब बोल रही थी मैं नहीं बोल रही थी, आज ही नहीं, 1000 वर्ष पहले भी महिलाओं को, आज झांसी की रानी की बात उठा के देख लीजिए, झांसी की रानी मानवी सनातन धर्म जो है नष्ट हुआ। आपके बीच में मैंने नहीं बोली थी, आप 1000 वर्ष पहले देख लीजिए, झांसी की रानी रण क्षेत्र में गई कि नहीं गई, क्या मुगल की, और आज भी देख लीजिए, आज भी देखिए महिलाओं राष्ट्रपति बन गई। मुझे लगता है कंचन जी अब आपकी बात का जवाब दे रही है, आपकी बात का मानवी जवाब दे रही है, आपकी बात का जवाब दे रही है। सुनिए आप ज्यादा ना बोले, मानवी तनेजा कंचन जी, सवाल किसी के ऊपर आरोप लगाने का नहीं है। आप मानवी का नाम लेकर व्यक्तिगत तौर पर आरोप ना लगाएं कि आप लोगों की वजह से ऐसा होता है। मानवी तनेजा, मेरा आपसे सवाल है, रत्ना पाठक कहती हैं, कंचन गिरी जी 1 मिनट, मैडम 1 मिनट, मानवी तनेजा जी मेरा आपसे सवाल है, जिहादी से शादी किया, मैडम रुकिए, कंचन जी मामले को ड्रैग ना करें। अगर कोई अपनी सवाल, कंचन जी एक सीधा सा सवाल है, आप अपने विचार रखिए, आप अपनी बात रखिए, लेकिन किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुंचाए, क्योंकि अगर हमारे देश में कुछ फॉलो किया जाता है। कंचन जी रोकना चाहूंगी, कंचन जी ऐसे नहीं, कंचन जी ऐसे चर्चा नहीं हो पाएगी, रुकिए करके बोलेंगे। मैं समझ गई, आपकी बात समझ गई, जैसे पिक्चर बना रहे हैं। कंचन जी रुकिए 1 मिनट, मैं समझ गई, कंचन जी वहाँ जाना है, मुझे वहाँ जाना है, मानवी ठीक है, मानवी चर्चा नहीं होगी, ऐसे नहीं होगा, ऐसे बात नहीं होगी। और कंचन जी प्लीज आपसे रिक्वेस्ट, हम एक हेल्दी डिस्कशन चाहते हैं और इसलिए हमने दोनों ही एंगल से दोनों ही लोगों को बुलाया है। आप लोग अपनी अपनी बात रखिए, अगर आप ऐसे बात रखेंगे तो ऑडियंस को भी नहीं समझ आएगी। यहाँ पे जरा हम समझना चाहेंगे। एक मिनट कंचन जी, 1 मिनट,
मैडम आपका नाम क्या है? मैं रीना बंसल। रीना जी, आपने रत्ना शाह का बयान सुना होगा। वो कहती हैं कि करवा चौथ महिलाएं इसलिए रखती हैं क्योंकि वो खुद को विधवापन से बचाना चाहती हैं। आपको लगता है इस तरीके का बयान सही है? वो भी एक ऐसी एक्ट्रेस जिसे हम सभी एडमायर करते हैं, हम सभी देखते हैं और उनकी एक्टिंग की सराहना करते हैं, उनकी कई फिल्में हमने देखी हैं। नहीं, ये उनका बयान बिल्कुल गलत है। ऐसा कुछ भी हमारी संस्कृति में नहीं है। ये एक आस्था है और हम लोग, आस्था ही हमारी नींव है जी। और बिना संस्कारों के और बिना सनातन संस्कारों के हमारा भारत देश कुछ भी नहीं है जी। तो ये उनका बयान मुझे गलत लगा। ठीक है, बड़ी बात यह है कि रत्ना पाठक वो शख्सियत हैं जो कि फिल्मों में आती हैं, उन्हें देख करके कई चीजें हम सीखते हैं। हमने फिल्मों में देखा भी है, जो एक्ट्रेसेस हैं उनके फैशन को भी फॉलो करते हैं तो उनकी बातों को भी फॉलो करेंगे। वो अगर इस तरीके का बयान दे रही है तो आने वाले जनरेशन पे भी बुरा असर पड़ रहा है। मैं रश्मि चौहान। हाँ। मैं इसके जो इन्होंने बोला है, ये खुद इन्होंने जो हिंदू होते हुए भी जो भी इन्होंने स्टेप उठाया है, जल्दी, हाँ। वो उठाया है। तो हम हिंदू हैं, हम दूसरे धर्म को हम लोग कुछ नहीं बोलते, तो वो हमारे धर्म को कैसे बोल सकते? ठीक है, एक और बयान आया जिसमें ट्विटर पे काफी ट्रोल हो रही है रत्ना शाह, जिसमें यह भी कहा जा रहा है कि अगर उनकी हिम्मत है तो जरा रोजा रखने वालों पर भी कुछ बोले। एक एंगल ये भी है। आप जरा बताइए कि रत्ना शाह ने ये जो बयान दिया है, घर में हमने देखा है अपनी माँ को, बड़े बुजुर्गों को, शुरुआत से ये जो रिचुअल्स है वो फॉलो हो रहे हैं और आने वाली जनरेशन भी फॉलो करती है, लेकिन अगर ऐसी पर्सनैलिटी एक्ट्रेस कैमरे के सामने आकर के ऐसा बयान देती है तो उससे आहत होता है क्या मन? बिल्कुल आहत होता है। हमारे जो धर्म है उसके लिए बहुत आहत होता है, क्योंकि हम बचपन से ये व्रत करते आए हैं, पूजा है, जो भी है, ज़बरदस्ती किसी के लिए कुछ नहीं है। तो हम उन्हें मना नहीं कर सकते कि वो रोज़ा रखते हैं, पूजा करते हैं, मंदिर मस्जिद में जाते हैं, रोड पे करते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं मैम।